हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंग्लिश सर्बिट। दोस्तों, आज के सेशन में हम एडवर्ब के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं। उसको दोस्तों एमपीटी और पीएमटी के नाम से जाना जाता है। एमपीटी और पीएमटी दोस्तों ये एडवर्ब के पोजीशन, एडवर्ब के पोजीशन से इनका संबंध है। एमपीटी और पीएमटी। एडवर्ब क्या है दोस्तों? जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता को बताता हो वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब एक ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका प्रयोग किया जाता है वर्ब की विशेषता को बताने के लिए, नंबर 1, नंबर 2 एडजेक्टिव की विशेषता को बताने के लिए, नंबर 3 एडवर्ब की विशेषता को बताने के लिए। अब एडवर्ब बहुत तरह की है, कई तरह की एडवर्ब है, जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर, जो एडवर्ब कार्य करने की तरीका को बताता है उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो एडवर्ब जगह को दर्शाता है, किधर कहां का सवाल करेंगे तो हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस मिल जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, जो एडवर्ब समय को दर्शाता है, जब हम सवाल करेंगे कब, किस समय, तो हमें एडवर्ब ऑफ टाइम मिल जाता है। इस तरह से एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे एडवर्ब हैं। बट हम आज एडवर्ब के पोजीशन को लेकर एक खास चीज पर चर्चा करने वाले हैं और वो है एमपीटी और पीएमटी, जिसका संबंध है पोजीशन ऑफ एडवर्ब के साथ। एमपीटी पीएमटी क्या है दोस्तों? एम से ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है, जो एडवर्ब तरीका को बताता है, हाउ समथिंग इज डन, जो एडवर्ब तरीका को बताता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है दोस्तों। अगर हम वाक्य में सवाल करेंगे कैसे, हाउ, तो हमें उसके जवाब में एडवर्ब ऑफ मैनर मिल जाता है। एक है दोस्तों पी, पी का मतलब दोस्तों एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो जगह को दर्शाता है। अगर हम वाक्य में सवाल करेंगे वेयर, तो उसके जवाब में हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस मिल जाएगा, उसको हमने पी कहा शॉर्ट फॉर्म में। टी, टी से मतलब है दोस्तों एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर हम वाक्य में सवाल करेंगे कब, व्हेन, तो हमें उसके जवाब में एडवर्ब ऑफ टाइम मिल जाएगा। इनके सीक्वेंस को लेकर सवाल आता है दोस्तों। अगर किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर एक साथ आ जाएं, तो उसका सीक्वेंस होना चाहिए एमपीटी, अर्थात पहले मैनर, उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम। यह सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक वाक्य बता रहा हूं, आप देख लीजिए। दे प्लेड नाइसली इन द स्टेडियम यस्टरडे। आप इस सेंटेंस को देखिए, दे प्लेड नाइसली, कैसे खेला उन्होंने? बहुत अच्छे से खेला। नाइसली ये एडवर्ब ऑफ मैनर है दोस्तों। कहां पर खेला? स्टेडियम में, ये प्लेस है दोस्तों। और कब खेला? यस्टरडे, ये टाइम है। तो रूल के अनुसार इस वाक्य का सीक्वेंस, इस वाक्य में जो हमने सीक्वेंस दे रखा है एडवर्ब का, वो सही है। मैनर, प्लेस और टाइम, पहले मैनर, उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम, ऐसा होना चाहिए। और इस चीज को लेकर एग्जाम में एरर दिया जाता है। कैसे? आपको मैं एरर बता रहा हूं। दे डांस्ड in the town hall last night
ब्यूटीफुली। ये दोस्तों एरर का सवाल हो गया है एडवर्ब ऑफ पोजीशन एमपीटी थ्योरी को लेकर। दे डांस, उन्होंने नाचा, इन द टाउन हॉल, ये प्लेस को दर्शा रहा है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। लास्ट नाइट, ये टाइम को दर्शा रहा है, और ब्यूटीफुली ये मैनर को दर्शा रहा है। ये एमपीटी थ्योरी जो है एडवर्ब की पोजीशन को लेकर, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है दोस्तों। सीक्वेंस गलत है, पहले ब्यूटीफुली आएगा, उसके बाद इन द टाउन हॉल आएगा, और उसके बाद लास्ट नाइट आएगा। तो एमपीटी थ्योरी यह कहता है कि जब एक से अधिक एडवर्ब अर्थात प्लेस, मैनर, टाइम अगर आ जाए तो पहले मैनर, उसके बाद प्लेस और उसके बाद टाइम। एक आपको सही वाक्य मैंने बताया और एक गलत वाक्य के माध्यम से सवाल बताया किस तरह से एरर पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये एमपी पीएमटी, जैसे कि पीएमटी के नाम से ही हम जान रहे हैं कि प्लेस, मैनर एंड टाइम। एमपीटी में मैनर, प्लेस एंड टाइम था, यहां पर प्लेस, मैनर एंड टाइम। तो दोस्तों पीएमटी के हिसाब से हमें पहले प्लेस और उसके बाद मैनर और उसके बाद टाइम को यूज करना है, और कब कब ऐसा करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वैसे तो दोस्तों एडवर्ब का जो ऑर्डर है उस नियम के अनुसार तो मैनर, प्लेस एंड टाइम होता है, लेकिन अगर वाक्य के अंदर एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में हियर, देयर, नियर, फार, इन, आउट, अप, डाउन जैसे एडवर्ब पार्टिकल्स, ये अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में वाक्य में यूज हुए हो, ध्यान दें, हियर, देयर, नियर, फार, इन, आउट, अप, डाउन, ये एडवर्ब पार्टिकल्स हैं। ये अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में वाक्य में यूज हो जाए तो पहले प्लेस आएगा दोस्तों, अर्थात ये आएंगे, और उसके बाद मैनर आएगा दोस्तों, और उसके बाद टाइम। मैं दो वाक्य आपको बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा। They danced nicely in the town hall yesterday। इसमें हम मैनर, प्लेस और टाइम का सीक्वेंस मेंटेन कर रखा है नियम के अनुसार। इस वाक्य में इन द टाउन हॉल ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, नाइसली एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो पहले मैनर, फिर प्लेस और प्लेस टाइम। लेकिन दोस्तों अगर इन द टाउन हॉल जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है इसके जगह पर इनमें से कोई एडवर्ब पार्टिकल्स आ जाए तब क्या सीक्वेंस होगा, देख लीजिए। दे डांस्ड हियर, ये पहले आ गया दोस्तों, नाइसली यस्टरडे। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर हियर अर्थात ये प्लेस पहले आ गया, नाइसली मैनर उसके बाद आया, और यस्टरडे टाइम उसके बाद आया। तो दोस्तों ये है पीएमटी और ऊपर एमपीटी। तो ये एडवर्ब के सीक्वेंस को लेकर यह थ्योरी है एमपीटी और पीएमटी। देख रहे हैं, इन द टाउन हॉल के जगह पर हियर को अगर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में यूज कर दिया तो यहां पर प्लेस पहले, मैनर उसके बाद टाइम। अन्यथा जनरली मैनर, प्लेस एंड टाइम होता है। मैं आपको कुछ एरर दे रहा हूं, आप करने का प्रयास करिए। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। They go early to bed। They go early to bed। छोटा वाक्य ले लेते हैं।
दे गो अर्ली टू बेड। ये एरर का प्रश्न है दोस्तों। इस वाक्य को लंबा करके भी दे सकता था, छोटा बना के दे दिया। देख सकते हैं हम, दे सब्जेक्ट, गो वर्ब, अर्ली एडवर्ब ऑफ टाइम है और टू बेड ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है दोस्तों। और नियम के अनुसार प्लेस पहले और टाइम बाद में आना चाहिए, तो ये सेंटेंस गलत है। ये सही होगा, दे गो टू बेड अर्ली। ये सही है दोस्तों, दे गो टू बेड अर्ली। पीएमटी एमपीटी के आधार पर कुछ और सवाल ले लीजिएगा। क्वेश्चन है, he came angrily a little time ago down। देख लीजिए, he came angrily a little time ago down। एडवर्ब का पोजीशन पीएमटी एमपीटी का थ्योरी है दोस्तों। एंग्रीली एडवर्ब ऑफ मैनर, ए लिटिल टाइम एगो ये एडवर्ब ऑफ टाइम और डाउन एडवर्ब पार्टिकल एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में यूज हुआ है। अगर ये एडवर्ब पार्टिकल्स है, अभी नियम आपको बताया था, अगर ये एडवर्ब पार्टिकल है तो पहले डाउन आएगा, उसके बाद एंग्रीली आएगा और उसके बाद ए लिटिल टाइम एगो। ये सीक्वेंस होना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से एमपीटी और पीएमटी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एडवर्ब की पोजीशन को लेकर बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। मैंने आपको 3-4 सवाल के माध्यम से पूरी तरह से एक एक्सप्लेनेशन दिया है, कोशिश किया है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये चीज समझ में आ गया होगा और अगले वीडियो में हम इस तरह की और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर आपके सामने आएंगे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। ऑल द बेस्ट।